चीते सी रफ्तार वह नौजवान सूबेदार, छोटे से दस्ते संग चल पड़ा, चढ़ने को फुट 16,000। उस बर्फीली रात में दुश्मन ने कहाँ सोचा होगा कि 90 डिग्री की पहाड़ी कोई चढ़ भी सकता होगा। शत्रु कर रहा था छलनी, लेकिन हौसला नहीं था कम, सीने पर लगी गोली भी न तोड़ सकी उसका दम। कारगिल युद्ध, आखिर है क्या ये कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल ज़िले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है कारगिल युद्ध। पाकिस्तानी सेना और कुछ कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की ज़मीन पर कब्जा करना चाहा, परंतु कुछ वीर सपूतों ने ऐसा संभव न होने दिया। उन्हीं कुछ शूरवीरों में से एक थे कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना किसी भी कीमत पर सेक्टर द्रास के टाइगर हिल पर अपना कब्जा चाहती थी। इसी के तहत 4 जुलाई 1999 को 18 ग्रेनेडियर्स के एक प्लाटून को टाइगर हिल के बेहद अहम 3 दुश्मन बंकरों पर कब्जा करने का दायित्व सौंपा गया। इन बंकरों तक पहुंचने के लिए ऊंची चढ़ाई चढ़नी थी। यह चढ़ाई आसान तो नहीं थी, मगर प्लाटून का नेतृत्व कर रहे योगेंद्र सिंह यादव ने इसे संभव कर दिखाया। 4 जुलाई 1999 को योगेंद्र अपने कमांडो प्लाटून घातक के साथ आगे बढ़े। उन्हें करीब 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई चढ़नी थी। यह चढ़ाई आसान तो नहीं थी, मगर योगेंद्र सिंह यादव ने इसे संभव कर दिखाया। यह एक जोखिम भरा काम था, मगर सिर्फ यही एक रास्ता था जिससे पाकिस्तानियों को चकमा दिया जा सकता था। योगेंद्र की टीम ने रात 8 बजे अपना बेस कैंप छोड़ा और असंभव सी लगने वाली चढ़ाई शुरू कर दी। वह कुछ दूरी तक ही पहुँचे थे कि दुश्मनों को उनके आने की आहट हो गई। फिर क्या था, दुश्मनों ने भारी मात्रा में गोलाबारी शुरू कर दी, जिसके कारण कई भारतीय जवानों को कुछ देर के लिए पीछे हटना पड़ा। 5 जुलाई को ग्रेनेडियर्स के 25 सैनिक फिर आगे बढ़े। इस बार भी वे विरोधियों की नज़र से ना बच सके और उनकी गोलियों का निशाना बने। लगातार 5 घंटे की गोलाबारी के बाद भारतीय सैनिकों ने योजनाबद्ध तरीके से अपने कुछ जवानों को पीछे हटने को कहा। दुश्मन यह देखकर खुश हो गया, जबकि यह एक योजना का हिस्सा था। योगेंद्र समेत 7 भारतीय सैनिक अभी भी वहीं थे। दुश्मन जैसे ही इसकी पुष्टि करने नीचे आया कि कोई भारतीय सैनिक जिंदा तो नहीं बचा, तभी अचानक योगेंद्र की टीम ने उन पर हमला कर दिया। इस संघर्ष के दौरान कुछ पाकिस्तानी सैनिक भागने में सफल रहे और उन्होंने ऊपर जाकर भारतीय सैनिकों के बारे में अपने साथियों को बताया। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक तेज़ी से ऊपर की ओर चढ़ी और सुबह होते होते टाइगर हिल की चोटी के नज़दीक पहुंचने में सफल रही। असंभव सी लगने वाली चढ़ाई के लिए उन्होंने रस्सियों का सहारा लिया। बंदूकें उनकी पीठ से बंधी हुई थीं। प्लान सफल होते दिख रहा था। तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने साथियों की सूचना की मदद से भारतीय जवानों को चारों ओर से घेरते हुए उन पर हमला कर दिया। इसमें योगेंद्र के सभी जवान शहीद हो गए। योगेंद्र के शरीर पर भी करीब 15 गोलियां लगी थीं, मगर उनकी सांसें चल रही थीं। वह आंखें मूंदे हुए मौके की तलाश में थे। जैसे ही दुश्मनों को एहसास हो गया कि वे मर चुके हैं और पाकिस्तानी सैनिक आगे बढ़े, उसी वक्त योगेंद्र ने अपनी जेब में रखे ग्रेनेड की पिन हटाई और आगे जा रहे पाकिस्तानी सैनिकों पर फेंक दिया। आगे एक ज़ोरदार धमाके के साथ उन्होंने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। योगेंद्र ने पास पड़ी पाकिस्तानी सैनिकों की राइफ़ल उठा ली और उन्हीं की राइफ़ल से उन्हीं को मौत के घाट उतार दिया। योगेंद्र का बहुत खून बह चुका था। वे ज़्यादा देर होश में ना रह सके। इत्तेफाक से वे एक नाले में जा गिरे और बहते हुए नीचे आ गए। भारतीय सैनिकों ने उन्हें बाहर निकाला और इस तरह से उनकी जान बच सकी और कारगिल पर भारतीय तिरंगा लहराया गया। इस युद्ध के बाद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को इस
इस युद्ध के बाद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को अपनी बहादुरी के लिए उच्चतम भारतीय सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। किसी तरह अपने दल में लौटकर वह आया, कमांडर खुशहाल ठाकुर को सारा हाल सुनाया। 8 जुलाई की सुबह टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया, कारगिल भी विस्मित हो बेहद हर्षाया। 19 वर्ष की उम्र में पाया परमवीर, जय हो भारत माँ के शूरवीर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वैसे तो हर एक युद्ध में किसी एक पक्ष की जीत होना निश्चित ही होती है, लेकिन ये जीत भारत के लिए कोई सामान्य जीत नहीं थी। ये थी भारत की सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी जीत। एक ऐसी जीत थी जिसने पूरी दुनिया में मिसाल कायम कर दी थी। एक ऐसी जीत थी जिसके लिए हजारों जवानों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। इस जीत के कारण कई माँओं की कोख सूनी हो गई थी, कई पिताओं के बुढ़ापे का सहारा छिन गया था, कई बेटियों के सिर से पिता का साया सदा के लिए उठ गया था। वह कारगिल विजय, जिसे कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आखिर क्या गलती थी उन परिवारों की, क्या गलती थी उन परिवारों की जिसने इस युद्ध में अपने परिवार का एक बेटा खोया था। कारगिल युद्ध को हुए 25 साल पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन उस युद्ध में दी गई जवानों की कुर्बानी को देखकर और दुश्मनों द्वारा दी गई यातनाओं के बारे में सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। वह युद्ध हमारे लिए उतना भी आसान नहीं रहा, बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। उस युद्ध को जीतने के लिए कड़कड़ाती ठंड में, उंगलियां गला देने वाली ठंड में जवान कुर्बान हुए थे। कुछ ही समय में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। बहनें अपने हाथों में राखी की थाल लिए हुए उन भाइयों की राह देख रही थी, लेकिन इस युद्ध ने बहनों से अपने भाइयों को सदा के लिए छीन लिया था। उस युद्ध के समय जवानों का केवल और केवल एक ही लक्ष्य रहा होगा, अपने देश, अपनी भारत माँ को बचाने का। वे परमवीर अपनी माँ के आंचल से दूर होकर भारत माँ की गोद में सो गए, अपना सारा जीवन मातृभूमि को समर्पित कर दिया। उनको न अपना ख्याल था और न ही अपने परिवार का, केवल भारत माँ को बचाने के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून था। सच बताऊं तो हम सब उनके सामने शून्य हैं, केवल शून्य। आखिर वह जीवन ही किस काम का जो मातृभूमि का ना हो सके? क्या काम का वो जीवन जो मातृभूमि का ना हो सके? तो आइए आज कुछ क्षण, केवल कुछ क्षण मातृभूमि के लिए जीते हैं और उन परमवीरों की कुर्बानी को याद करते हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। पुष्प की यह अभिलाषा उस पथ पर खुद को समर्पित करने की है जिस पर भारत माता के वीर सपूत चलते हैं। इस पथ पर चले भारत के परमवीर मनोज पांडे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे के पिता गर्व करते हुए कहते हैं कि सेना में जाना मेरे बेटे के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, एकमात्र लक्ष्य। उन्हें अपने परिवार के योगदान की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। उनके अंदर साहस था, उनके अंदर आत्मबल था। तभी तो उनका कथन है कि स्वयं को सिद्ध करने से पहले यदि मेरे कर्तव्य मार्ग पर मौत भी आती है तो मैं शपथ लेता हूँ उसे भी मार दूंगा। शायद यह उद्घोष मृत्यु ने सुन लिया था, शायद यह उद्घोष मृत्यु ने सुन लिया था। इसलिए कारगिल युद्ध में दुश्मन की गोली माथे में लगने के बावजूद उनके हाथ से छूटे ग्रेनेड ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के बंकर को तहस नहस कर दिया। मैदाने जंग में इस अदम्य वीरता के लिए उस परमवीर को भारत सरकार ने परमवीर चक्र से अलंकृत किया। बतौर कमीशन्ड ऑफिसर गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन में भर्ती हुए उनकी तैनाती कश्मीर घाटी में की गई। वे दुश्मन को ढूंढ कर मारते थे। कारगिल युद्ध से पहले उन्हें सियाचिन भेजा गया था।
कैप्टन मनोज कुमार पांडे और बटालियन के पास विकल्प था कि वे अवकाश ले सकते थे, लेकिन अपना फर्ज निभाने की खातिर, भारत माँ को बचाने की खातिर और अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए अवकाश लेने से मना कर दिया। और वे परमवीर भारत माँ को बचाकर अपनी माँ के आंचल से दूर होकर केवल 25 साल की उम्र में ही भारत माँ की गोद में सदा के लिए सो गए और वीर गति को प्राप्त हुए। मैं शत शत नमन करती हूँ ऐसे वीरों को। और कितना हौसला होगा उनके पिता श्री गोपी चंद जी में, जिसने अपने बेटे को तिरंगे में लिपटा हुआ पाया होगा और गर्व करते हुए अपने बेटे की अर्थी को कांधा दिया होगा। मैं शत शत नमन करती हूँ ऐसे देशवासियों को। मैं आपसे ही पूछती हूँ कि क्या ज़रूरत थी उन्हें फ़ौज में जाने की, फ़ौज में जाकर हमें हमारे देश को बचाने की। वो भी हमारी तरह अपने परिवार के साथ एक खुशहाली से भरी ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन सच बताऊं तो उनकी जान, उनकी खुशी तो भारत माँ में बसती थी। अब मैं आज के आपके पूरे जोश को चाहूंगी कि आप इस जयकारे में लगा दें, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।